Ready. Hello dear all, in this video we are going to discuss about how you can create a basic formula in MS Excel. MS Excel में कोई एक basic formula आप कैसे create कर सकते हो. Let's read the textbook text only first. Then I will show you the practical. A basic formula involves only one type of operator in it. Let us use it to calculate the sum of the numbers in B2, B3, B7 and display the result in B8. एक बेसिक फॉर्मूला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का ऑपरेटर यूज होता है. वेदर यू कैन यूज एडिशन प्लस वाला साइन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी सिंगल टाइप का ऑपरेटर ही यूज होता है. दैट इज नोन एज बेसिक फॉर्मूला. लेट अस यूज इट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स B2, B3, B7 और B8. ये सेल रेंज है, सेल एड्रेस है. B2, B3, B7 पे हम सम अप्लाई करेंगे एंड देन B8 में रिजल्ट देखेंगे. इंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर 3.1. फिगर 3.1 में जो डेटा दिया हुआ है वी हैव टू एंटर लाइक दिस. यू कैन सी दिस इज सेल नंबर B. सेल नंबर B में B2, दिस वन, B3, B4 अप टू B8. दिस इज B8. B8 में हमें रिजल्ट चाहिए एंड सेल नंबर A में है मंथ के नेम. ऑलराइट, सेल नंबर B क्या डिस्प्ले कर रहा है? इट इज डिस्प्लेइंग नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. सो वी हैव टू कैलकुलेट और परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर B सेल, B2, B3, B4, B5, B6 and B7. How you will do that? Let's read it here. Number 2 is click on the cell B8 where you want to display the result and type equal to sign. I have already told you in the introductory part, that is first part, that we have to start with putting the equal to symbol where we want to get our result displayed. और हमें यहाँ पे कहाँ पे रिजल्ट चाहिए? B8 नंबर सेल में, B8 सेल में चाहिए. So we will put equal to का sign. Alright. Next is click on the cell B2. A dashed border called mark Q will appear around it. Its address will appear in the cell B8 and in the formula bar. इक्वल टू का साइन डालोगे तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा. उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे. लेफ्ट आपका जो ये माउस है, माउस में दिस क्लिक, दैट इज लेफ्ट क्लिक जब आप करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा आपका सेल नंबर B2. जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो एक डैश बॉर्डर जो सॉलिड बॉर्डर होगा वो डैश बॉर्डर यानी कि मार्क्यू में चेंज हो जाएगा और उसका एड्रेस यहाँ पे B2 करके यहाँ भी शो हो जाएगा एंड देन इट विल बी शोन हियर ऑल्सो. ऑलराइट, इट्स एड्रेस विल अपीयर इन द सेल B8 एंड इन द फॉर्मूला बार. इसमें भी होगा और फॉर्मूला बार में भी होगा. दिस मेथड ऑफ क्लिकिंग ऑन द सेल टू एड इट्स रेफरेंस टू अ फॉर्मूला इज कॉल्ड पॉइंटिंग. इस मेथड को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग कहते हैं, जिसमें कि आप कोई भी सेल को या कोई भी रेफरेंस को सेलेक्ट करते हो या क्लिक करते हो. This method will be known as pointing. The status bar will display the status of the point. Status bar क्या display करेगा? Point का status display करेगा. Next is now type the plus symbol. जब आपने एक सेल सेलेक्ट किया उसके बाद आपको यहाँ पे या यहाँ पे प्लस का सिंबल डालना है. आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे शो होगा एंड यहाँ पे अगर आप पॉइंटर डाल के क्लिक करोगे एंड पुट करोगे तो यहाँ पे भी वही चीज शो होगा. So you have to put the plus symbol here. Plus symbol कहाँ होता है कंप्यूटर में? You can see here. This is the plus symbol. You have to put it here. You have to press shift and then press this one. Next is repeat the above steps till B7 or type equal to B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7 in the cell B8. You will notice the different colored border appearing around these cells. Press the enter key. Cell B8 will display the total of all the values from B2 to B7. अभी आपको एक एक करके प्लस का साइन यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना है एंड देन अगेन प्लस का साइन देना है. देन नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू अप टू लास्ट सेल. उसके बाद आप इंटर का की दबाओगे. दैट इज हियर. इंटर का की दबाओगे. जैसे ही आप इंटर की दबाओगे योर फॉर्मूला
will calculate the result and you will be able to see the result in the cell B8. Now we will learn on the Excel sheet how we can do this or how we can achieve this on the Excel sheet itself by doing it practically. Thank you. In this video we will learn how you can operate a basic formula over Excel sheet. इसके लिए हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे. एक्सेल टाइप करने के बाद एक्सेल का थंबनेल दिखेगा. वी विल क्लिक ओवर देयर. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो खोलेगा. दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो. नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू, वी हैव टू एंटर द डेटा. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सम फॉर जनवरी टू जून. तो पहले हम मंथ का नेम एंटर करेंगे. देन वी विल एंटर, वी हैव टू पुट ऑपरेशन और वी हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशन ओवर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सपोज दैट कोई सामान हम बेच रहे हैं, उसमें कितने यूनिट सेल किए हैं हमने जनवरी टू जून तक के लिए. इसके लिए हम चेक करेंगे. लेट्स एंटर द डेटा फर्स्ट. ओके, we will enter the data first. As you can see, we have already entered the data and now we will highlight it. After highlighting, it will show you clearly that what we have written here. Alright, let's drag it, number of units sold, because it's lying over month also. Let's drag to another cell. Okay, alright, now we will enhance the font so that it will get you a clear view. Now again we will highlight this. Alright, now we will enter month January. अब इसके बाद आप देखोगे कि एक प्लस सॉलिड साइन आया, उसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे 7 तक और ये ऑटोफिल हो जाएगा जून. आप देख सकते हो, इट हैज़ टेकन द ऑटोफिल थिंग. ऑलराइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में टोटल सेल. कितना सेल हुआ, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू हियर. नाउ वी विल एंटर द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डेटा इन एवरी सेल D2 to D7. Alright, let's take it 1100. And now at D8 we have to calculate the formula. Let's again highlight the thing. Alright, okay, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कभी भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू को साइन देना है. Whenever you will put equal to sign, it will be displayed on the formula bar also. Now we will select a cell. We will select cell D2, प्लस का साइन डालेंगे. Select cell D3, then प्लस का साइन डालेंगे. Select cell D4, प्लस select cell D5, select cell D6, प्लस select cell D7. ये आप देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा प्लस का साइन है we will discard that and then we will press the enter button. Enter button डालते ही हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा और this is our result. I hope